अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में आपके लिए हम खास टॉप 10 ऐसे ड्रामास लेकर आए हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करें। इन ड्रामास को देखना इतना ही जरूरी है जितना कि डेली रूटीन में आपके जिस्म को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल वहशी। वहशी एक नफ्सियाती शख्स की कहानी है जो कि हम टीवी पर नशर हो रही है। ड्रामा वहशी रजिया भट्ट साहिबा के नॉवल वहशी पर मबनी है। ड्रामे की अहम बात यही है कि किरदारों के पस मंजर में उनके बचपन की महरूमियां और मौजूदगियां उनकी जिंदगियों पर कैसे और क्या असर डाल सकती हैं, ये सब पेश किया गया है। गोया तस्वीर का कभी न नजर आने वाला रुख दिखाया गया है। हम अपने बच्चों और खुसूसी बेटियों को अच्छे अच्छे ख्वाब तो दे देते हैं, कभी ये नहीं बताते कि जिंदगी में तूफान भी आ सकते हैं, ना ही उन तूफानों के लिए उनको तैयार करते हैं। इसीलिए अगर जिंदगी में कुछ पानी वाला हो जाए तो उनके कदम डगमगा जाते हैं और वो लवारिसों की तरह दरबदर हो जाते हैं और दूसरों के रहमो करम पर आ जाते हैं। न उनके पास हुनर होता है न इल्म की दौलत कि वो अपने कदमों पे खड़े होकर अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सके, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। लिहाजा पैगाम तो सीधा और साफ सा है कि वक्त इतना बदल चुका है कि मर्द इतना बड़ा कुंबा अकेले चला भी सकता हो तो अपनी बेटियों को इल्म हुनर और एतमाद दें कि अगर खुदा न खास्ता कल को जिंदगी का तौक गले में पड़ जाए तो उनका आखिरी सहारा भाइयों का घर ना हो, जहाँ नए आने वाले रिश्ते उनको कबूल नहीं करते। उसकी वजह मुआशी ही है। ड्रामा सीरियल पिंजरा। पिंजरा जो करोगे सो भरोगे की अक्कासी करता ड्रामा है। पिंजरा ड्रामा नहीं, वालिदैन की वो तीसरी आंख है जिससे वो आज की दुनिया देख सकते हैं, आज के दौर के तकाजे जान सकते हैं और अपने बच्चों को पिंजरे की कैद से निकाल कर एक आजाद और सेहतमंद इंसान बनाने में उनका साथ दे सकते हैं। ये टीन एज बच्चों की कहानी है, उम्र का वो वक्त जो शायद सबसे मुश्किल होता है, वालिदैन के लिए भी और खुद बच्चों के लिए भी। इस दौर में अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत इस डगर पे करने की कोशिश करते हैं जिन राहों में उनकी अपनी तरबियत हुई है, लेकिन यही वो गलती होती है जो उनके वालिदैन ने दोहराई होती है और अब वो खुद करने जा रहे हैं। इस कुलिये की रौ से उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, यही वो खुशगुमानी है जो ले डूबती है। इस ड्रामे में भी 3 खानदानों के टीन एज बच्चों में जो वालिदैन खुशगुमानी का शिकार हैं कि वो बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं। मसाइल और बेसकूनी का पौधा उन्हीं के घर में उगता है। खतीजा और जावेद के घर में 2 बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बच्चे बगावत कर देते हैं। ये वही बगावत है जो टीन एज में बच्चे अक्सर करते हैं, क्योंकि उनके वालिदैन उनकी बात सुन और समझ नहीं रहे होते। उनके पास जो रास्ता बचता है वो तालीम से भाग जाना या बस्ते के अंदर से राह फरार निकाल लेना है। तीनों खानदानों के बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। गोया स्कूल में तो एक ही माहौल मैसर है। बाहर का माहौल यानी घर का माहौल, वालिदैन का रवैया उन 6 बच्चों पे कैसे कैसे असरअंदाज हो रहा है, ड्रामा उस पर मबनी है। ड्रामा सीरियल वहम। वहम एक लेटेस्ट पुरस्कार ड्रामा सीरियल है। इस ड्रामे में आप ऐसी खातून को देखेंगे जिसका रहन सहन का अंदाज बहुत ही पुरस्कार है। वहम एक ऐसी औरत की कहानी है जो एक आजाद लेकिन अलग थलग जिंदगी गुजारती है। बज़ाहिर वो एक ख्याल करने वाली और इर्द गिर्द के लोगों के लिए हमदर्दाना रवैया रखती है, लेकिन हकीकत उससे मुख्तलिफ है। ये कहानी इमरान नसीर ने लिखी है जबकि अदनान भाई कुरैशी ने हिदायतकारी की है। सवेरा नदीम के साथ इस ड्रामे की कास्ट में किंजा हाशमी, साबियार नुमान, बाबर अली, अदनान समद, शमीम हलाले और तारा महमूद शामिल हैं। पाकिस्तान के मकबूल अदाकार नुमान इजाज के बेटे साबियार ने हाल ही में अदाकारी के मैदान में कदम रखा है। ड्रामा सीरियल वहम में साबियार सवेरा नदीम के बेटे का किरदार निभा रहे हैं। ड्रामा सीरियल बेटियां। बेटियां एक पुरस्कार सीरियल है। बेटियां आजकल के ड्रामों का सबसे मकबूल मौजू है, लेकिन सभी मोहताज किस्म की लड़कियों की कहानियां हैं जिनके ख्वाब ज्यादा और अमल ला हासिल ख्वाब है। आयरा यूनिवर्सिटी जाती है, एक मॉडर्न सोच अतवार की लड़की है। लड़कों को ऐसी लड़कियां ही 9 उम्री में भली लगती है। साथ चलता कौन है ये तो बाद में पता लगता है। अब दानिश फिजा को कबूल करने को हरगिज़ तैयार नहीं है। वो वापस मैके जा चुकी है कि अचानक एक बिजनेस मीटिंग की मजबूरी बनाकर मुसन्निफा उसे वापस दानिश की दहलीज पे ले आई है। आयशा दोबारा यूनिवर्सिटी जाने लगी है और वही लड़का उसको यूनिवर्सिटी में रोककर ऐसे सवाल जवाब कर रहा है जैसे अदालत हो। अजीब यूनिवर्सिटी है। ऐसे वाकयात पे यूनिवर्सिटी इंतजामिया तलब कर लेती है, लेकिन यहाँ कहानी इश्क की परवाज पे सवार है, इसलिए इसमें बहुत सी टेक्निकल कमजोरियाँ हैं। ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा। तिनके का सहारा एक सोशल इशू पर बना लेटेस्ट ड्रामा है।
ड्रामा कदर की कहानी है। कदर की माँ के अचानक इंतकाल के बाद उसकी बड़ी बहन उसे अपने घर ले आती है, लिहाजा वो उसकी सास का दर्द-ए-सर बन गई है और मादाम उसकी शादी करवा के अपना और अपने बेटे का इलाज कराना चाहती है। उधर बेटा अपने ससुराल का घर बेचकर उस रकम से कारोबार करना चाह रहा है, गोया मुकम्मल कब्जा करना चाहता है। कदर उस घर से अपना हिस्सा भी तलब नहीं करती, बस बहन से कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती, जॉब कर लेगी, लेकिन उसकी बहन समझाती है कि औरत का असल घर हर सूरत शौहर का घर है। खास तौर पर यतीमों बेसहारा औरत के पास शादी के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। वो समझ जाती है वो बोझ है और उसका उतरना जरूरी है। जैसे वो पहले शाकिर थी, वैसे ही अब शाकिर रहकर उस शख्स से शादी कर लेती है जो उसकी बहन की सास ने बस मुंतखब कर लिया है और बहन ने अपनी सास की बात आंखें बंद करके मान ली है। ड्रामा सीरियल जिंदगी एक पहेली। जिंदगी एक पहेली एक लेटेस्ट ड्रामा सीरियल है। जिंदगी एक पहेली 3 बहनों महनाज, मलीहा और फाइजा की एक दिलचस्प कहानी है और उनके वालिद के काफी माली नुकसान के बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। मामलात नीचे की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि महनाज को हर कदम पर समझौता करने को कहा जाता है। उस वक्त घरेलू तनाव बढ़ने के साथ मलीहा ने अपने खानदान के लिए कदम बढ़ाने का फैसला किया। जब वो अपने खानदान के लिए रोजी कमाने के लिए जद्दोजहद कर रही होती है तो उसका सामना एक लड़के फहद से होता है जो उसकी हिमायत करता है। ये ड्रामा 3 बहनों की कहानी है जो मुश्किलात के बावजूद पीछे हटने से इनकार करती हैं। आजमाइशों और मुसीबतों के दरमियान क्या महनाज को सुकून मिलेगा या वो मोहब्बत और एहतराम के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी? क्या मलीहा अपने और अपने खानदान के लिए मामलात को सीधा करेगी? ये जानने के लिए ड्रामा जरूर देखिए। ड्रामा सीरियल अगर ड्रामा सीरियल एक लेटेस्ट ड्रामा है, एक नया पाकिस्तानी ड्रामा है जो 2022 में हम टीवी पर नश्र हुआ। इस ड्रामे को पाकिस्तानी मुआशरे की मजबूत तहरीर और तस्वीर कशी की वजह से पजीरियाई मिली है। अदाकारी की भी तारीफ की जाए, खास तौर पर मरकजी अदाकारों की तारीफ न करना ज्यादती है। अगर ड्रामे की कहानी हुरिया नामी एक खूबसूरत लड़की की जिंदगी पर मरकूज है। हुरिया खूबसूरती से मोहब्बत करती है और अपने लिए हर कीमती चीज को पसंद करती है और कीमती चीज की तलाश में रहती है, जबकि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। ड्रामा सीरियल कलंदर जियो टीवी का लेटेस्ट ड्रामा है। कलंदर बुनियादी तौर पर एक यतीम मिस्कीन लड़की दुर्रे अदन की कहानी है जिसको उसके ताया जी ने अपने भाई भाभी की वफात के बाद पाला है। दर्द ने उसे खुदा से मिला दिया है। गांव वालों का ख्याल है कि वो जो दुआ करती है पूरी हो जाती है, इसलिए सब उसके पास दुआ करवाने आते हैं। उसकी तबीयत दरवेश सिफ्त है, हर हाल में शाकिर रहती है। उसे अपनी ताई अम्मी की नामुनासिब रवैये से भी कोई गिला शिकवा नहीं है और अपनी तकदीर से भी नहीं। पंजाब की तहजीब में ये दरवेश रिवायात रची बसी हुई है। शादाब खेतों और खुले आसमानों के पलने वाले खुले दिलो दिमाग के मालिक बन जाते हैं। जमीन और आसमान की तरह दीना उनकी फितरत बन जाती है। दुर्रे अदन के एक चचा लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ उनका एक बेटा उस्ताद बन जाता है, दूसरा भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। जिन घरानों में पहली बार तालीम ने दस्तक दी हो वो उसको सूरज वक्त समझ लेते हैं। ऐसा ही तबरेज के साथ हो रहा है। वो खुद भी समझ रहा है कि सारे मुल्क की ग्रेड 22 की कुर्सियाँ उसकी मुंतजिर हैं और उसके वालिदैन का भी यही ख्याल है, लेकिन तजुर्बा एक अलग डिग्री होता है। ड्रामा सीरियल काला डोरिया एक लेटेस्ट रोमांटिक कॉमेडी है। काला डोरिया नया टीवी सीरियल 2 चचा साथ के दरमियान मोहब्बत और नफरत की कहानी के गिर्द घूमता है। कहानी कई पहलुओं से सुनो चंदा सीजन 3 से मिलती जुलती है। मिसाल के तौर पर नादिया अफगन एक आम पंजाबी लहजे के साथ सब पर तंज करती फरहान अली आगा और सुहेल सुमेर को भाइयों और समीना अहमद उसी घर में उनकी माँ का किरदार निभा रही हैं। पहली बार मरकजी किरदारों और मजमूई खानदानी सिफात के दरमियान ताल्लुकात काफी उलझे हुए नजर आते हैं। बी अम्मा यानी समीना अहमद और अख्तर यानी खालिद अनम घर का वो बुजुर्ग जोड़ा है जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन वो अपने 2 बेटों मुनीर यानी फरहान अली आगा और शुजा यानी सुहेल समीर की वजह से 5 साल से अलग रह रहे हैं। ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी एक लेटेस्ट ड्रामा है जो कि शहजादी डियाना की लाइफ पर बनाया गया है। दानिया जो ड्रामे का मरकजी किरदार है, जिस दिन पैदा होती है उस दिन उसकी माँ इस दुनिया से चल बसती है, इसलिए दानिया को उसके नाना नानी ने पाला है। वो भी शाही खानदान और यहाँ एक सियासी खानदान का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद उनमें और दानिया में सादगी है। दानिया मोहब्बत भरी कोई रोमानवी जिंदगी गुजारना चाहती है जिसमें वो कम पैसों में भी गुजारा करने को तैयार है। उसका कहना है कि पैसों के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है, मोहब्बत के बगैर नहीं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो कि लेटेस्ट ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।